Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video we will be discussing about ethnic perfumes. So आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैं कह रही हूँ एथनिक परफ्यूम्स और मैंने यहाँ पे बैग जो शो किया हुआ है वो आउटफिटर्स का है, तो यू गाइज मस्ट नो कि आउटफिटर्स एंड एथनिक आर बोथ द सेम कंपनीज और एथनिक इज़ बेसिकली बाय आउटफिटर्स. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे राइट एथनिक बाय आउटफिटर्स. तो बेसिकली एथनिक के परफ्यूम मैंने शॉप पे जाके ट्राई किए थे और मैंने उसमें से 2 परफ्यूम परचेज़ किए हैं जो कि आपके सामने रखे हुए हैं. लेकिन आज हम उन 2 को रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं अपनी थॉट्स शेयर करूंगी ओवरऑल सारे परफ्यूम्स के ऊपर जो मैंने वहाँ पे चेक किए थे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईच परफ्यूम की किस तरह की फ्रेगरेंस है. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, बट बिफोर मूविंग ऑन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कॉमेंट्स में मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो बेसिकली एथनिक की परफ्यूम्स रेंज में तकरीबन 10 फ्रेगरेंसेस हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि हाउ वर्सेटाइल एंड डाइवर्स देयर परफ्यूम्स रेंज इज़. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैकेजिंग वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. लाइक 3 फ्रेगरेंसेस सिमिलर पैकेजिंग में हैं, देन 3 अगेन सिमिलर पैकेजिंग में हैं, देन अगेन 2 जो हैं वो सिमिलर पैकेज है और 2 अलग पैकेज है. So let's talk about first 3 fragrances whose packaging is inspired by Narciso perfumes. The packaging of these fragrances is quite sophisticated and very elegant. I really love these fragrances packaging. तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं which is White Peacock. So these are 80 ml bottles और इनकी प्राइसेस मैं मेंशन कर दूंगी, अभी सेल पर भी हैं. So let me first clarify कि मुझे ये वाली White Peacock वाली फ्रेगरेंस पसंद आई थी. It's basically a clean, sharp, patchouli and musky type स्वीट फ्रेगरेंस. ऑल्दो कि इसकी फ्रेगरेंसेस में जो लिस्टिंग है वो पोमेग्रेनेट और एप्रिकॉट की भी है, लेकिन मुझे फ्रूटीनेस इसमें बिल्कुल पता नहीं चली थी. और मे बी दैट वाज बिकॉज कि मैंने बस शॉप पे इसको फ्रेगरेंस को टेस्ट किया था और वहाँ पे इतनी सारी फ्रेगरेंसेस होती हैं तो शायद मिक्सअप हो गया हो. बट टू मी इट वॉज रियली अ स्वीट पचूली शार्प एंड काइंड ऑफ मस्की फ्रेगरेंस एंड वेरी क्लीन मस्की फ्रेगरेंस. So I was planning to buy this one, but I changed my mind afterwards. So the next one which we have in this packaging range is Pink Paisley. So ये वाला परफ्यूम उस टाइम पर जब मैं गई थी परचेजिंग के लिए तो ये स्टोर में अवेलेबल नहीं था, सोल्ड आउट हो चुका था. ये भी 80 ml है पिंक पेस्ले और आई थिंक ये इनका सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम है. जब भी ये उस टाइम तक सोल्ड आउट हो चुका था तो मुझे इसकी फ्रेगरेंस का अंदाज़ा नहीं है, मैंने खुद टेस्ट नहीं की, लेकिन मैं आपको इसकी नोट्स और प्राइस वगैरह मेंशन कर दूँगी. बट फ्रॉम इट्स नोट्स इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें जैस्मिन भी है और साथ में माल्टोल भी है और फिर उसके अलावा रेड बेरीज़ भी हैं और फिर इसकी जो बेस नोट्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एम्बर है, मॉस है और साथ में वनीला है. तो आई थिंक इट्स अ गोमॉन फ्रेगरेंस और काफ़ी हैवी टाइप की फ्रेगरेंस होगी बिकॉज वनीला है इसकी बेस नोट्स में. सो इस फ्रेगरेंस की जो नोट्स हैं वो उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा बिकॉज इसकी जो फ्रेगरेंस थी वो नोट्स से बिल्कुल अलग थी. सो इसकी जो टॉप नोट्स हैं वो काइंड ऑफ फ्रूटी हैं और फ्रूटी में इसमें सिट्रस फ्रूट्स भी शामिल हैं, साथ में एप्पल है और बेरीज भी शामिल हैं. इसकी मिडिल नोट्स फ्लोरल हैं, जैस्मिन और ऑरेंज ब्लॉसम के साथ वाइट फ्लोरल हैं और फिर इसकी जो बेस नोट्स हैं वो गोमान टाइप की हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्रेगरेंस. तो इसकी जो नोट्स हैं उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेगरेंस. आई डोंट नो, कुछ स्पाइसी टाइप की फ्रेगरेंस थी. ये स्पाइसीनेस बिटर वाली और शार्प वाली स्पाइसीनेस नहीं थी इसमें, लेकिन काइंड ऑफ डीप और डल काइंड ऑफ म्यूटेड काइंड ऑफ स्पाइसीनेस थी और थोड़ी सी फ्लोरल थी. लेकिन गोमॉन्ड आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी. जो इसकी टॉप नोट्स थी फ्रूटी वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आई कुड नॉट फिगर आउट वन फ्रूट फ्रॉम दैम. सो ओवरऑल आई एम नॉट क्वाइट अ फैन ऑफ दिस फ्रेगरेंस. सो इससे ज़्यादा बेहतर वाइट पीकॉक वाली थी. इट हैड सम अर्दी टोन इसकी फ्रेगरेंस में, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई. ये बिल्कुल क्लीन शार्प वाली नहीं थी ये, तो आई डिड नॉट लाइक इट. बट दिस ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन जस्ट वन स्निफ एट द स्टोर, सो कीप इन माइंड दैट ऑल्सो. सो जिसको भी ये फ्रेगरेंस लेनी हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगी कि आप स्टोर में जाके चेक करें और फिर लें. तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये पसंद भी हो. मुझे इतनी ज़्यादा हिट नहीं की क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी फ्रेगरेंसेस मैं स्मेल कर रही थी, तो उन सब में से ये इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही थी. So now let's check out the other perfumes which have similar packaging. So in this fragrance group also there are 3 perfumes. इन 3 परफ्यूम्स में से मैंने एक परफ्यूम परचेज़ किया है विच इज़ रेड पैराडाइज और ये तीनों ही 100 ml की बॉटल में आते हैं पैकेजिंग में और इनकी मैं प्राइसेस यहाँ पर मेंशन कर दूँगी. सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक कैशमियर फर्स्ट. सो इस फ्रेगरेंस में कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स हैं सोलर की मिडिल नोट्स में.
प्लस साथ में मिडिल नोट्स में ही ये वुडी नोट्स भी हैं इसकी, लेकिन जो इसकी बेस नोट्स हैं दोज आर वनीला, मस्क एंड वेटेवर। सो आई डोंट नो कि मिडिल नोट्स और बेस नोट्स को इन्होंने किस तरह से मैच किया है, बिकॉज जो इसकी मिडिल नोट्स हैं दैट आर मोर टूवर्ड्स लेदरी एंड वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, एंड देन बेस नोट्स में वनीला आ गया है। सो जो मैंने इसको स्टोर में स्मेल किया था, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट फ्रेग्रेंस है, इतनी ज़्यादा लाइट कि मुझे समझ में भी नहीं आई थी कि इसकी है कैसी परफ्यूम की खुशबू। तो इसकी मुझे वैसे थोड़ी बहुत फ्लोरल लगी थी फ्रेग्रेंस, और जैसे कि इन्होंने बताया है सोलर कुछ नोट्स, तो वो आई थिंक आई गॉट सम ऑफ देम, बट जो इसमें टॉप नोट्स में बर्गामॉट है वो मुझे समझ में नहीं आया इतना इसमें, लेकिन और बेस नोट्स भी आई डिडंट गेट vanilla. So to me it's very subtle woody, musky and floral fragrance, and also that solar somehow. Okay, so again इसकी जो नोट्स हैं लिस्टेड वो तो बिल्कुल इसकी टॉप नोट्स में जैसे कि रेस्पबेरी, चेरी और मैंडरीन है, और फिर इसकी मिडिल नोट्स में जो है वो रोज़ है, और साथ में अगेन फ्रूटी नोट्स हैं, और फिर इसकी बेस नोट में भी इतनी ज़्यादा स्वीट नोट्स हैं, और साथ में मिल्क नोट है, माल्टोल और मिल्क। सो आई डोंट नो, ये फ्रेग्रेंस जब मैंने स्टोर में स्मेल की थी तो मुझे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बिटर और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगी थी। इसका नाम है पैशन पॉप, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, और मुझे टू बी ऑनेस्ट इट फेल्ट लाइक फ्लोरल, बट फ्लोरल विद ग्रीन नोट्स, ऐसी लगी थी ये फ्रेग्रेंस। सो आई माइट बी मिस्टेकन बिकॉज़ वो मैंने स्टोर में चेक की थी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा इस फ्रेग्रेंस के बारे में स्पेसिफिकली, कि आप लोगों ने अगर ट्राई किया है किसी ने तो उनकी क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, क्योंकि जब मैंने इसको स्मेल किया था तो ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट स्मेल लगी थी, और जो इसकी नोट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड लिस्टिंग है, और पूरी एथनिक की फ्रेग्रेंस रेंज में मेरी लीस्ट लाइक्ड यही वाली फ्रेग्रेंस थी। सो जबकि अगर मैं इसको ऑनलाइन मंगवाती तो शायद मैं इसको मंगवा लेती इसकी नोट्स पढ़ के, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है नोट्स से, शायद मुझे लगा था, आई डोंट नो, प्लीज़ लेट मी नो। तो ये तो मैंने उसी टाइम पे इरादा कर लिया था कि ये वाली मुझे नहीं लेना, और इससे मुझे एक सबक भी मिल गया है कि अब नेक्स्ट टाइम जो है मुझे फ्रेग्रेंसेस जाकर ही परचेज़ करनी चाहिए, बजाय कि मैं नोट्स देख के फ्रेग्रेंस मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन। So the third one from this range is Red Paradise. It's kind of a citrusy woody fragrance, और ये fragrance मैंने purchase की है from the two which I have purchased. So let's wait for its review. मैं इसका डिटेल रिव्यू दूंगी अलग से एक वीडियो बनाकर, so let's leave it for that. लेकिन वैसे आप लोगों को सिर्फ एक बताने के लिए it's a citrusy woody fragrance, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं citrus fragrance की तलाश में थी, तो ये एक अच्छी citrus fragrance थी जो कि मुझे लगी, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। इसका मैं डिटेल रिव्यू इस तरह से दूंगी कि मैं ये क्योंकि वेयर कर सकती हूँ, मैंने इसको परचेज़ कर लिया है, तो मैं इसका डिटेल में इसको बाइफरकेट करके इसकी फ्रेग्रेंस को आपको बताऊंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर फ्रेग्रेंस रेंज विच हैज़ 2 फ्रेग्रेंसेस, और इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट, फ्लोरल और कलरफुल सी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पिंक सैंडालो, और इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे पैकेजिंग इन्होंने इधर शो की हुई है, पिंक कलर, ये पिंक कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पास्टल पिंक या बेबी पिंक, इट्स मोर ऑफ अ कैंडी पिंक टाइप ऑफ कलर। सो आई थॉट ये मुझे मेंशन करना चाहिए क्योंकि मैंने ये रियल में देखा था। ओके, सो इसकी फ्रेग्रेंस में भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज किया है इन्होंने फ्लोरल के तौर पे, नॉट फ्रूटी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों ने नोट की कि इनकी एथनिक की फ्रेग्रेंसेस में रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और कोई भी रोज़ इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत अच्छी तरह इन्होंने रोज़ को यूज़ किया सारी फ्रेग्रेंसेस में। अच्छा, इस फ्रेग्रेंस का नाम देख के कि पिंक सैंडालो, तो मुझे लगा था कि इसमें सैंडलवुड होगी, और सैंडलवुड बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस है, कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कभी कभी नहीं पसंद आती इतनी। अच्छा, तो मैंने जो ये फ्रेग्रेंस इनके स्टोर में स्मेल की थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कैंडी लाइक लगी थी, बहुत स्वीट और कैंडी लाइक फ्रेग्रेंस, लाइक सिट्रस के साथ स्वीट अगर मिक्स कर दें तो जिस तरह की कैंडी, आप फैंटा जैसी कोई कैंडी होती है ना, तो उस तरह की मुझे ये फ्रेग्रेंस लगी थी। टू मी इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी इसकी, और सिट्रस और साथ में स्वीट थी, रिफ़्रेशिंग वाली सिट्रस बिल्कुल भी नहीं थी, और सिर्फ वो लोग इसको वेयर कर सकते हैं जिनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आए, बिकॉज इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तो अगर आपको पसंद है तो ठीक, वरना आप नहीं इसको वेयर कर सकते। इट वॉज़ रियली हैवीली स्वीट, तो मैंने इसलिए, वैसे मुझे अच्छी लगी थी लेकिन स्वीटनेस की वजह से मैंने इसका इरादा तर्क कर दिया, मैं लेने लगी थी इसको। So now let's talk about the other fragrance in this packaging, which is Icart Jasmine. I don't know what it is. Icart Jasmine, I will say. So I think ये भी उनका बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है,
एंड टू बी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये जो 2 फ्रेग्रेंसेस मैंने परचेज़ की हैं उनके बाद जो मुझे पसंद आई थी वो यही फ्रेग्रेंस पसंद आई थी। अच्छा, इसकी जो टॉप नोट्स हैं वो सिट्रसी हैं, मैंडरीन और बर्गामोट है, तो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। फिर इसकी जो मिडिल नोट्स हैं उसमें यलैंग यलैंग और वाइट फ्लावर्स हैं, और अगेन रोज़ भी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज़ इनकी सारी ही फ्रेग्रेंसेस में है। जो इसकी बेस नोट्स हैं उसमें माल्टोल है, वनीला है, मस्क है और पचूली है। सो फॉर मी इट्स अ वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस, और एथनिक की सारी फ्रेग्रेंसेस में से ये फ्रेग्रेंस ऐसी थी कि जिसमें जैस्मिन मुझे डिटेक्ट हो पाया फ्रेग्रेंस के तौर पे। And I think it's the best fragrance for this weather in summers. So it was a white floral fragrance, yet it was sweet, and this is the fragrance in which white floral and sweet fragrances are very complementing each other. क्योंकि वैसे मुझे वाइट फ्लोरल के साथ स्वीटनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनकी जो ये फ्रेग्रेंस है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको कोलैबोरेट किया है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग summer sweet white floral fragrance. So now let's move on to the next set of fragrances जिनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैकेजिंग है। So आप देख सकते हैं कि इनके कलर्स और इनकी जो पैकेजिंग है इट्स रियली नाइस। फ्रॉस्टेड ग्लास की बॉटल्स हैं और साथ में जो ये इनके लगा हुआ है चार्म जैसा वो भी बहुत खूबसूरत है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज़ ओम्ब्रे ओरिएंटल। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, और नोट्स मैं यहाँ मेंशन कर ही दूँगी, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट्स लाइक सफ़ायर डायमंड काइंड ऑफ फैमिली ऑफ फ्रेग्रेंस की उसकी रेंज में है। इट्स लाइक वाटरी, एक्वाटिक और रिफ्रेशिंग समरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इट ऑल्सो हैज़ अ सोलर नोट इन इट्स बेस नोट्स अलॉन्ग विद अ मस्की बेस नोट। ये वाइट फ्लोरल है, और अगेन इनके सारे ही फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। आई डोंट नो समहाउ इन्होंने हर फ्रेग्रेंस में कुछ ना कुछ स्वीटनेस रखी है। तो इस फ्रेग्रेंस में इन्होंने मिडिल नोट में कैरमल की नोट रखी है, लेकिन टू मी इट्स द लीस्ट स्वीट ऑफ ऑल दोज फ्रेग्रेंसेस एक्सक्लूडिंग द जैस्मिन वन। सो इट्स अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस, एनीबडी कैन बाय दिस। इट वॉज रियली अपीलिंग टू मी. So let's now talk about the ombre indigo in this range of packaging. इसकी नोट्स भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इट्स जो शुरू में अगर फर्स्ट स्प्रे इसको करते हैं तो इट्स अ सिट्रसी फ्रेग्रेंस, सिट्रस एंड कैंडी लाइक ऑरेंज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. देन इन द मिडल इट बिकम्स फ्लोरल, and also it becomes powdery. First it becomes powdery and then it becomes floral, and the rose comes through it. And also apart from being powdery and floral and citrusy, it is also a gourmand fragrance. I don't know, somehow they've made every fragrance some gourmand fragrance. और इस fragrance में भी again वही candy like effect है, तो I think it's because of that soft amber in the base notes. The candy fragrance is somewhat like the Bonanza Enchant, but वो थोड़ी सी ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है Enchant जो है, जबकि ये जो है इतनी ज़्यादा ओरिएंटल नहीं है। ये थोड़ी सी सिट्रस और ऑरेंजी टाइप की फ्रेग्रेंस में ज़्यादा जाती है, और सेकंड फ्रेग्रेंस मैंने यही परचेज़ की है। सो नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स, और इसमें से दोनों फ्रेग्रेंसेस को बाहर निकाल लेते हैं। और ये बॉक्स आप देख सकते हैं किस तरह से आउटफिटर के एनवलप में आया है। इस तरह मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसा क्यों है। सो द फर्स्ट फ्रेग्रेंस विच आई हैव परचेज्ड इज़ दिस ओम्ब्रे इंडिगो, और जैसा कि मैंने इसका बताया ये एक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, और मैं ये सोच के गई थी कि इन फ्रेग्रेंस की रेंज में से मुझे एक तो लेनी है, तो ये ऑर द परफ्यूम भी है। और टू बी ऑनेस्ट इन फ्रेग्रेंसेस की लास्टिंग मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत देर तक लास्ट करती हैं ये फ्रेग्रेंसेस। प्रोजेक्शन का आई हैव नो आइडिया, बट जो लास्टिंग है वो बहुत अच्छी है, तो प्रोजेक्शन भी अच्छी होगी ज़ाहिर है अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं। सेकेंड वन विच आई हैव परचेज्ड इज़ दिस रेड काइंड ऑफ रेड पैराडाइज। सो मैं इन दोनों फ्रेग्रेंसेस का बहुत जल्दी आपको डिटेल रिव्यू दूंगी, क्योंकि ये दोनों फ्रेग्रेंसेस मैंने परचेज़ की हैं। वैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए परचेज़ की हैं, सो यू माइट नॉट सी दीज फ्रेग्रेंसेस अगेन इन माय एनी वीडियो। सो बट मैं इसका रिव्यू ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ओवरऑल अगर मैं एथनिक की फ्रेग्रेंस रेंज की बात करूं तो दे आर नाइस, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्वीट एंड गोर्मॉन्ड। और स्वीट जिस तरह के आउटफिटर्स की फ्रेग्रेंसेस थी वो बिल्कुल स्वीट वाली स्वीट थी, लेकिन ये फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट हैं, और ये कैंडी लाइक स्वीट हैं, लाइक कैंडी लाइक बबल गमी टाइप स्वीट हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा सिट्रस फ्लेवर आ रहा है, और मोस्टली सारी ही एक जैसी ही हैं तकरीबन। मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क किसी में लगा नहीं इनमें।
समर्स के लिए अगर देखें तो रेड पैराडाइज, ओम्ब्रे ओरिएंटल और साथ में जो जैस्मिन वाली थी विच इज़ आई कैट जैस्मिन आई गेस, सो वो वाली फ्रेग्रेंस वो हो सकती है समर्स के लिए। बाकी की ये फ्रेग्रेंसेस ओवर द ईयर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस हैं और ये कोई वार्मथ वाली स्वीटनेस है नहीं इनमें, तो ये कोई एज सच विंटरी फ्रेग्रेंसेस भी नहीं हैं और काइंड ऑफ कैंडी प्लेफुल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा मेच्योर फ्रेग्रेंसेस नहीं हैं। हाँ, जो ये ओम्ब्रे इंडिगो है purple wala, this is a little bit sophisticated and mature, and the jasmine one, but all others, and even the red paradise which I have bought. So I think in my opinion this ombre indigo and red paradise and icat jasmine, these three are a bit mature, baki to other fragrances are very playful kind of young fragrances. लास्टिंग इनकी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन का इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन अच्छी ही होगी क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेज हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and wait for the detailed review of these two fragrances and let me know in the comments what you think of this video. So thanks for watching. Bye.